विजुअल बेसिक, मैंने यहाँ पे एक इंसर्ट मॉडल किया, मैं बोलता हूँ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सबसे पहले मैंने यहाँ पे लूप लिया, यहाँ पे सबसे पहले मैं कर रहा हूँ डिम आर एज ए स्ट्रिंग, आर नहीं एक एफ एन, फाइल नेम एज ए स्ट्रिंग, ठीक है। एफ एन इक्वल टू मैंने बोला डी आई आर डायरेक्टिव फंक्शन, इसके अंदर मैंने बोला डी ड्राइव में जाओ स्लैश, और फिर मैंने कॉन्केटेनेट किया नोट कॉमा में स्टार डॉट एक्सएलएस एक्सएलएस कर देते हैं, एक्सएलएस एम कर देते हैं, ठीक है। और कॉमा वीवी नॉर्मल, देन लूप लगाया डू वाइल लेन, ब्रैकेट में दे दिया मैंने एफ एन इज नॉट इक्वल टू 0, देन मैंने ए रेंज जो आपका जो मेथड है उस मेथड को फॉलो कर लेता हूँ, वन कॉमा 0 दैट वैल्यू इक्वल टू एफ एन, और एफ एन इक्वल टू डी आई आर वापस इसको ला दिया ताकि नेक्स्ट वैल्यू आ जाए एल लो। ये तो आपका हो गया कि एक बार प्ले होगा और आपका पूरा का पूरा लिस्ट यहाँ पे डाल दिया। अब आपको वन बाई वन एफ एन इज इक्वल टू डी आई आर, आप इसीलिए करते हैं मतलब दोबारा जो नीचे वाली वैल्यू है वो पकड़े। हाँ हाँ, तो फिर हम डू वाइल लेंथ एफ एन लेस देन मतलब नॉट इक्वल टू 0 क्यों करते हैं? क्योंकि जब नेक्स्ट वैल्यू लेगा, अगर डायरेक्टिव फंक्शन इसमें अगर ब्लैंक देगा तो यहाँ पे इसकी लेन ब्लैंक हो जाएगी, तो यहाँ से कंडीशन फॉल्स जाएगा और बाहर आ जाएगा। तो लास्ट वाली फाइल चली, लास्ट वाली फाइल जो yt.xls के बाद जो लूप चला, तो उसने क्या डायरेक्टिव फंक्शन कुछ नहीं डाला, इसके ऊपर ब्लैंक हो गया, फिर ब्लैंक से रिप्लेस हो गया। ऐसा ना करे, अगर ये ना दे तो कुछ ना कुछ तो पहली वाली फाइल नेम तो इसमें हमेशा रहेगी ना, एक ही वैल्यू को रिपीट कर देगा फिर। उसके बाद आप दूसरा मैक्रो बनाओ, सब्जेक्ट ट्रिपल आर ब्रैकेट ओपन, अब फिर इसकी आप पहले सिलेक्शन कर लो या फिर मैक्रो के अंदर सिलेक्शन करा लो, कैसा करना चाहते हो? आप खुद सिलेक्ट करना चाहते हो कि मैक्रो खुद ब खुद सिलेक्ट करे? मैक्रो सेलेक्ट करें। तो उसके लिए तुम्हारा क्या करना होगा, रेंज यहाँ पे A2 स्टार्टिंग हो गया और एंडिंग आपका हो गया रेंज A 65,000 डॉट एंड डॉट एक्सएलएस अप डॉट ऑफसेट 1,0। ऑफसेट नहीं देना है, ऑफसेट नहीं देना है इसमें। डॉट सेलेक्ट, देन यहाँ पे मैं कहता हूँ डिम, यहाँ पे सिलेक्शन क्यों कर रहे हैं हम? अब यहाँ पे ये कर देना, क्योंकि हम एक एक करके खोलेंगे ना, फॉर करके। हाँ नहीं यहाँ पे हम ये कर देते हैं ना, डिम एज अ रेंज, रेंज पे असाइन कर देते हैं डायरेक्ट, क्या? हाँ ये टी हो गई। ठीक है, देन डिम आर एज ए रेंज फॉर इच आर इन सिलेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा वर्क वो डॉट ओपन, और यहाँ पे जो ए जो ऊपर में आपने डाला है ना पाथ, इस पाथ के साथ कॉन्केटेनेट कर दो डॉट वैल्यू, ओपन हो जाएगा। फिर
और फिर नीचे ओपन होने के बाद कॉपी पेस्ट वाला जो आगे का मेथड है वो खुद फॉलो करो। क्या सर, समझ में आया? नहीं, सिलेक्शन नहीं होगा यहाँ पे, टी होगा सर, हमने गलत कर दिया। फॉर इच आर इन टी, फिर वर्कबुक ओपन, ओपन में पाथ यह आ गया और यहाँ पे फाइल का नेम आ गया, ये क्या बन जाएगा पूरा, /11.xlsm। ये ओपन करेगा। ओपन करने के बाद आप इसके बीच में जो है आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि वर्क बुक आर डॉट वैल्यू डॉट क्लोज इक्वल टू 2 एन फास्ट, जितना चाहते हो दे सकते हो आप। अब इसके बीच में जो मेथड आपका प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को फॉलो कर लीजिए। क्या? हाँ, और सर इसमें एक इसमें एक बार आप इसे चलाओगे? सर अभी तो सारे फाइल ओपन करके एक्सेल हैंग कर देगा, कोड भी लॉस हो जाएगा। अच्छा सर, लेकिन इसमें ना एक चीज का कैच है। क्या? वो ये कि आप इसमें ना ओपन कर रहे हो तो आपके पास इसका ये प्रोसीजर है लिखा हुआ कि वर्कबुक डॉट ओपन है होता है एक्सेल के लिए। लेकिन अगर ये टेक्स्ट फाइल के लिए ओपन करें तो कोई फंक्शन क्या यूज टेक्स्ट करेंगे फाइल या फिर नहीं, किसी और फाइल? आप ये जो वर्कबुक डॉट ओपन आप देख रहे हो ना, ये वर्कबुक डॉट ओपन इसके लिए होता है। क्या यहाँ पे आप टेक्स्ट फाइल ओपन कर सकते हो इसके थ्रू? हाँ, इसके थ्रू टेक्स्ट फाइल ओपन कर सकते हो? नहीं। हाँ, तो यही है, इसके जरिए आप अदर एप्लीकेशन को ओपन नहीं कर सकते। अदर एप्लीकेशन ओपन करना है उसके हाँ, तो लिए वही तो अलग मैं कह अलग रहा हूँ। वो अलग मेथड होता है, वो हमारे ऑब्जेक्ट अदर एप्लीकेशन हैंडलिंग के चैप्टर में आएगा आपके पास। वो आपको सेल कमांड चलाना होता है। सेल कमांड, सेल एक्सक्यूट कमांड या फिर क्रिएट ऑब्जेक्ट। आप करना क्या चाहते वही हो? तो मतलब आप करना क्या चाहते हो? हम मैं ये करना चाहता हूँ कि जैसे अब आपने पाथ ले लिया वहां पर, तो अगर मैं डेजिग्नेटेड कोई फाइल्स खोलना चाहूँ, फॉर एग्जांपल कि मेरे को सिर्फ टेक्स्ट फाइल खोलनी है और देखना है कि टेक्स्ट फाइल में क्या क्या डेटा है वो एक एक्सेल में डाल दो, या मान लो अगर वर्कबुक खोलनी है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इतनी स्पेसिफाइड वर्कबुक को तो आप कर सकते हो, कोई वर्कबुक को कर सकते हो, एक्सेल की किसी भी वर्जन को फाइल को कर सकते हो। लेकिन बात रही टेक्स्ट फाइल का, तो टेक्स्ट फाइल का डेटा ओपन करके नहीं आता है, उसके लिए इंपोर्ट करना पड़ता है। यहाँ पे डेटा में इंपोर्ट, तो आप एक बार मैक्रो रिकॉर्ड कर लो कि भाई किसी पार्टिकुलर टेक्स्ट फाइल को इंपोर्ट करने के लिए क्या कोड बनता है। ठीक है, अब इसको स्टॉप करके देखो इसका कोड क्या है। तेरा ठीक है, एक्टिव सी डॉट क्यूरी टेबल डॉट एड कनेक्शन से दिया हमने, कनेक्शन इक्वल टू टेक्स्ट का कनेक्शन है। और उसके बाद ये पाथ, ये पाथ आपको दिख रहा है ना, इस पाथ पे आपका ए आ जाएगा। ये लूप के अंदर आएगा और इस पाथ में आपका ए आ जाएगा। और उसके बाद कहाँ लेके जाना है, रेंज जिससे आप कॉपी पेस्ट करना चाहते हो वो हो गया। फाइल का नेम क्या होगा, मेटा होगा। और उसके बाद फिल नेम देना है, रोल नंबर देना है, और जो बाकी चीजें है जो ट्रू वाला है रखो, जो फॉल्स है उसको हटा दो। ठीक है ना? और इसमें भी वही फॉर का लूप लग जाएगा, फॉर ईच इन। ये पूरा का पूरा। अब एक काम और कर सकते हो कि इस मैक्रो को इसी मॉड्यूल में डाल दो और एक ग्लोबल वेरिएबल बना दो, और एक ग्लोबल वेरिएबल बना दो, ऊपर डाल दो। तो जो यहाँ पे आर लिखा हुआ है उस मैक्रो को रन कर लो यहाँ पे। क्या कर दिया मैं बोल रहा हूँ डिम हमने दिया आर एज ए रे, आज यहाँ पे दे दिया एज ए रे। ठीक है,
ये एक ग्लोबल वेरिएबल बन गया। अब मैं यहां से इस आर को हटा देता हूं। उसके बाद आप जो है इस वाले माइक्रो को पूरे को कट कर लो, यहां से कट, और इस मॉड्यूल 1 में यहाँ पेस्ट कर दो। ठीक है, और यहाँ पे जो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, मान लो कि मैं डी ड्राइव में डालना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे स्लैश, यहाँ पे डी स्लैश, और इसके साथ कॉन्कना नेट हो जाएगा आर डॉट वैल्यू। इक्वल था क्या इसमें? हाँ इक्वल था। हाँ इस नहीं, अब भी सर वही आ रहा है गलत। ओ नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, ये इक्वल नहीं था, ये आपका कॉन्कना, एक मिनट कंट्रोल जेड करे, ऐसे था। ओके नहीं नहीं, देखो ये जो है ना दोनों एक टेक्स्ट के अंदर में ही है। तो इसके लिए क्या करो कि यहाँ पे डालो कॉन्कना नेट, देन इसको एंड दबाओ, और देन इसको डिलीट करो, और फिर यहाँ पे आप डालो, नहीं यहाँ पे नहीं डाल सकते, यहीं पे कर दो ना आप, और यहाँ पे डी स्लैश बैक स्लैश, और एंड करके यहाँ डाल दो आर डॉट वैल्यू। ठीक है, और इस माइक्रो 1 को आप इसमें पेस्ट कर दो। ठीक है, समझ में आया कुछ? हाँ सर, इसको चला के दिखाओ भाई। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ एक मिनट। इसको चलाऊं? हाँ सर ये थोड़ी चलेगा, यहाँ पे तो एक्सेल फाइल है ना, एक्सेल फाइल को थोड़े आप कर सकते हो खुद फाइल। चलो मैं तो चलाता हूँ, आप बोल रहे हो तो इसको चला के दिखता हूँ, लेकिन एरर आएगा इसमें। ओके ओके, नहीं गड़बड़, एक मिनट। ये हुआ क्योंकि मेरा जो, हाँ यहाँ पे था ना कनेक्शन। अब चलाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड तो इसका पता नहीं क्या होगा। लेकिन हम तो टेक्स्ट की फाइल खोल रहे हैं, तो ये क्यों ले रहा है? बेसिकली यहाँ पे टेक्स्ट फाइल नहीं है ना सर। ये आप एक काम करो ना, आप इसको आप अपने अकॉर्डिंग से बनाओ, आप ये 2-3 टेक्स्ट फाइल ले लो, और टेक्स्ट फाइल में इस चीज को डाल के देखो अपने अकॉर्डिंग। मेथड सेम है, बस यहाँ पे आपको फाइल नेम अलग अलग देने हैं और कुछ नहीं। लेकिन हाँ, डेस्टिनेशन भी चेंज करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि ये तो एक बार चलेगा ना, एक बार में डेटा फिल हो जाएगा। सेकेंड टाइम इसकी डेस्टिनेशन चेंज होनी चाहिए, तो आपको इसको भी डायनेमिक करना पड़ेगा कि हर बार डेस्टिनेशन चेंज हो। तो उसके लिए सीट ऐड करवाओगे। डेस्टिनेशन क्यों? डेस्टिनेशन में भी हम वही लिखते हैं ना कि रेंज वो भाई 65,000 से फिर वो एंड। नहीं, डेस्टिनेशन मतलब ये हुआ कि आपका डेटा एक फाइल में एक बार में डेटा आएगा डालेगा ना, क्योंकि रेंज 1 से स्टार्ट कर रहा है, तो हो सकता है डेटा 10 हो, हो सकता है 50 हो, या 55 हो, 100 हो। हाँ, तो मैं फिर इसी के नीचे से दोबारा डेस्टिनेशन लिख दूंगा कि रेंज 65,000 से आप कर रहे हैं। हाँ, तो आप करके देखो एक बार।